भूली हुई बीमारियां, खामोश आवाजें। लॉरी गैरेट द्वारा लिखी गई द कमिंग प्लेग की लेखिका हिस्ट्री याद रखती है ब्लैक डेथ, स्पेनिश फ्लू और कोविड-19। ये एपिडेमिक्स हमारे कलेक्टिव मेमोरी में हैं, डेवास्टेशन और फियर के सिंबल्स। फिर भी अनगिनत दूसरे आउटब्रेक्स उतने ही डेडली और डिसरप्टिव ऑब्स्क्यूरिटी में खो गए। उनकी स्टोरीज द फॉरगॉटन ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट लेसन्स रखती हैं। ये हैं फॉरगॉटन प्लेग्स की कहानियां। द शैडो ऑफ फेम, जानी पहचानी वर्सेस अनजानी एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स की दुनिया में कुछ नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, जबकि कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। हम ब्लैक डेथ को उसकी शीर मॉर्टैलिटी के लिए याद करते हैं, जिसने यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। ये प्लेग मिडीवल यूरोप के लिए एक नाइटमेयर था, जिसने समाज की नींद हिला दी। हम स्पेनिश फ्लू को उसकी स्विफ्ट और ग्लोबल रीच के लिए याद करते हैं, लाखों लोगों को इन्फेक्ट किया। ये फ्लू पैंडेमिक एक साइलेंट किलर की तरह आया और पूरी दुनिया में फैल गया, लीविंग अ ट्रेल ऑफ डेवास्टेशन बिहाइंड। ये एपिडेमिक्स, वेल डॉक्यूमेंटेड और वाइडली डिस्कस्ड, हमारी वल्नरेबिलिटी को इन्फेक्शियस डिजीजेस से याद दिलाते हैं। इनकी कहानियां किताबों में, डॉक्यूमेंट्रीज में और कलेक्टिव मेमोरी में दर्ज है। लेकिन टाइफस का क्या, जिसने वर्ल्ड वॉर II के दौरान वॉर टॉर्न यूरोप को तबाह कर दिया। ये एपिडेमिक सोल्जर्स और सिविलियंस दोनों के लिए एक हिडन एनिमी था, जो युद्ध के केओस में पनपा। 19th सेंचुरी में कॉलेरा का क्या, जिसने पॉपुलेशंस को डेसिमेट कर दिया। ये डिजीज तेजी से फैलती और कम्युनिटीज को तबाह कर देती, लीविंग बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डेथ एंड डिस्पेयर। या स्लीपिंग सिकनेस, जो साइलेंटली स्प्रेड हुई कॉलोनियल अफ्रीका में अर्ली 20th सेंचुरी में। ये डिजीज अननोटिस्ड रही, लेकिन इसका इंपैक्ट डेवास्टेटिंग था, साइलेंटली क्लेमिंग लाइव्स इन रिमोट एरियाज। ये आउटब्रेक्स स्केल और इंपैक्ट में कंपैरेबल पब्लिक कॉन्शियसनेस से लार्जली एब्सेंट हैं। इनकी कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं और इनके विक्टिम्स फॉरगॉटन चैप्टर्स बन जाते हैं। क्यों कुछ एपिडेमिक्स याद रहती हैं जबकि अदर्स फेड इनटू ऑब्लिवियन? क्या ये सिर्फ नंबर्स का खेल है या कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इन्हें यादगार बनाते हैं? इसका आंसर एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स में है, जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस और मीडिया अटेंशन से लेकर सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम तक। ये फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि कौन सी एपिडेमिक्स इतिहास में दर्ज होंगी और कौन सी गुमनामी में खो जाएंगी। द स्कर्ज ऑफ वॉर, टाइफस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर II एक पीरियड जिसे हिस्ट्री में उसकी ब्रूटैलिटी के लिए याद किया जाता है, डिजीज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया। कम्बैट के हॉरर्स के बीच एक और एनिमी पैदा हुआ, टाइफस। लाइस से फैलने वाली इस डेडली डिजीज ने वॉर टॉर्न यूरोप के अनसैनिटरी और क्राउडेड कंडीशंस में थ्राइव किया। कंसंट्रेशन कैंप्स से लेकर बैटलफील्ड्स तक टाइफस ने पॉपुलेशंस को काट दिया, अक्सर वॉर जितनी ही जाने ली। फिर भी इसकी स्टोरी लार्जली बेरिड रही वॉर की लार्जर नैरेटिव के नीचे। द केओस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवरशैडोड द एपिडेमिक, इट्स इंपैक्ट मिनिमाइज्ड और फॉरगॉटन इन द आफ्टरमैथ। द ग्रिप ऑफ फिल्थ कॉलरा's 19th सेंचुरी रैम्पेज। 19th सेंचुरी में सिटीज का रैपिड ग्रोथ हुआ, लेकिन इस प्रोग्रेस की एक कॉस्ट थी। ओवरक्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन और कंटामिनेटेड वाटर सप्लाईज ने कॉलेरा के लिए परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट किया। यह वाटरबॉर्न डिजीज, सिवियर डायरिया और डिहाइड्रेशन के कैरेक्टराइज्ड अर्बन सेंटर से होकर गुजरी, डेथ और डिस्पेयर का ट्रेल छोड़ गई। कॉलेरा आउटब्रेक्स ने उस समय की स्टार्क इनइक्वालिटीज को एक्सपोज किया। द पुअरेस्ट कम्युनिटीज, जिनके पास क्लीन वाटर और सैनिटेशन की एक्सेस नहीं थी, ने एपिडेमिक का ब्रंट झेला। दो डिवास्टेटिंग, कॉलेरा आउटब्रेक्स ने पब्लिक हेल्थ में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स को बढ़ावा दिया, जिससे सैनिटेशन और हाइजीन प्रैक्टिसेस में इंप्रूवमेंट्स हुई। The silent thief sleeping sickness in colonial Africa. This disease, also known as human African trypanosomiasis, silently crept through the continent, leaving devastation in its wake. जैसे ही यूरोप ने अफ्रीका को कॉलोनाइज किया अर्ली 20th सेंचुरी में, they brought with them not just their ambitions and technologies, but also their diseases. We अपने ambitions के साथ-साथ अपनी diseases भी लाए. Among these diseases, one of the most devastating was sleeping sickness. उनमें से एक थी sleeping sickness, a parasitic disease that spread through the bite of the tsetse fly. एक parasitic disease जो tsetse fly से फैलती है. This tiny insect became a harbinger of doom for many African communities.
यह debilitating illness, fever, headaches, or eventually coma के characterized, left people incapacitated and communities in despair. Or eventually coma के characterized, it was a slow and painful journey towards an inevitable end. Sub-Saharan Africa की communities पर havoc बरपाया. The disease spread rapidly, affecting thousands and leaving a trail of suffering. Sleeping sickness, often slow or agonizing, populations को decimate किया. Families were torn apart, and entire villages were left desolate, or economic development को hampered किया. The economic impact was profound, as the workforce dwindled and productivity plummeted. इसका impact, however, largely ignored किया गया colonial powers द्वारा, who were more focused on exploiting the continent's resources, जिन्होंने colonized लोगों की well-being के ऊपर अपने interest को prioritize किया. The well-being of the colonized people was secondary to the economic gains of the colonizers. African लोगों की suffering largely invisible रही outside world see, as the world turned a blind eye to their plight. Forgotten in the annals of history, the stories of those who suffered and perished were lost, buried under the weight of colonial narratives. Echoes in the present parallels to modern outbreaks. Past की forgotten epidemics हमारे present को mirror दिखाती हैं. जैसे टाइफस thrive हुआ World War II के chaos में, एबोला emerge हुआ conflict-ridden regions of Africa में. Like cholera, जिसने burgeoning cities की vulnerabilities को expose किया, COVID-19 ने हमारे interconnected world की fragility को highlight किया. ये modern outbreaks stark reminders हैं कि infectious diseases borders नहीं पहचानती और existing inequalities को exploit करती हैं. They underscore the importance of learning from the past, for the echoes of forgotten plagues resonate in the challenges we face today. Learning from the past. Preparedness and equity in healthcare. Forgotten epidemics current और future health crises को navigate करने के लिए valuable lessons देती हैं. They highlight the importance of robust public health infrastructure, early detection and response systems, or international collaboration in the face of global health threats. Moreover, they emphasize the need for equitable healthcare systems that cater to the needs of all members of society. Marginalized communities, पर epidemics का disproportionate impact social determinants of health, जैसे poverty, lack of access to health care, और discrimination को address करने की importance को underscore करता है. Remembering to prevent a call to action. This is not just a slogan, but a crucial reminder of the importance of learning from our past to safeguard our future. हमें forgotten plagues को याद रखना चाहिए, ताकि हम उन गलतियों को न दोहराएं जो पहले की गई थीं. Not to dwell in the past, but to learn from it. By understanding the context and consequences of historical health crises, we can better prepare for future challenges. Previous generations की mistakes और successes को समझकर, हम एक मजबूत और अधिक लचीला स्वास्थ्य प्रणाली बना सकते हैं. हम प्रेजेंट और फ्यूचर के चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुद को बेटर इक्विप कर सकते हैं. यह केवल तकनीकी प्रगति के बारे में नहीं है, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने के बारे में है. इसका मतलब है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, ताकि हर व्यक्ति को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके. ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी को प्रमोट करना, ताकि हम सभी एक सुरक्षित और स्वस्थ दुनिया में रह सकें. और इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर के लिए एडवोकेट करना. यह सुनिश्चित करना कि हर किसी को समान स्वास्थ्य सेवाएं मिले, एक नैतिक जिम्मेदारी है. इसका मतलब है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की वॉइसेस को सुनना और उनकी आवश्यकताओं को समझना, और हेल्थ डिस्पैरिटीज के रूट कॉजेस को एड्रेस करना. यह केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक स्वास्थ्य संकट भी है. फॉरगॉटन प्लेग्स को याद रखना सिर्फ पास्ट को ऑनर करना नहीं है, यह एक चेतावनी है कि हम उन त्रासदियों को दोबारा न दोहराएं. यह सभी के लिए एक हेल्थियर और मोर इक्विटेबल फ्यूचर शेप करने के बारे में है. एक ऐसा भविष्य जहां हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार हो. यह एक कॉल टू एक्शन है, एक कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता है, एक रिमाइंडर कि इन्फेक्शियस डिजीजेस के खिलाफ फाइट एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम सभी को इसमें अपना योगदान देना होगा. One that demands our continued vigilance and collective effort. Together, we can build a healthier, more resilient world for future generations.